नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। हमारे साथ में हैं और विनय जी के द्वारा लगातार काम होते रहे हैं। 7वां कैंप यहाँ लगा है। ना केवल फ्री में मेहंदी लग रही है और उन तमाम टीम मेंबर्स जो मेहंदी लगा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार यहाँ से मिल रहा है। हालांकि ये जो काम है ये कई तरह के करते रहते हैं, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, मोतियाबिंद के ऑपरेशंस हो और चाहे वो काम जो साल भर इनकी संस्था करती रहती है। सर 11 साल लगभग हो गए आपकी संस्था को और आज 7वां कैंप है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? सबसे पहले नमस्कार कविता जी। जैसा कि आपको पता है हम क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से, और आज हमने जो करवा चौथ के पावन पर्व पर फ्री मेहंदी कैंप का आयोजन किया है और अभी तक लगभग 600-700 महिलाओं को हम मेहंदी लगवा चुके हैं और ये कई सालों से ऐसा कार्य हमारा चल रहा है। हम इसको एक पर्व के रूप में, एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। एक खुशी मिलती है कि लोग यहाँ पर आते हैं, दुआ दे के जाते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही इस बार भी हमने ये त्यौहार एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। करवा चौथ का आपका पता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पर्व है ये करवा चौथ का, और ये हम त्यौहार बिल्कुल ऐसे ही धूमधाम से हमेशा आगे भी कई सालों तक ऐसे ही मनाते रहेंगे। और यहाँ पर नेता तो बहुत हैं, आपको भी पता है, मगर काम करने वाला नेता कोई नहीं है। यहाँ पे नेतागिरी करते हैं, सेवागिरी कोई नहीं करता। तो मैं यहाँ पे नेतागिरी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सेवागिरी कर रहा हूँ और ये सेवागिरी आगे भी ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, किसी भी पार्टी का जो भी नेता यहाँ पर है, जो पब्लिक ने चुना हुआ है, उसको भी ऐसे कार्य करने चाहिए, मगर वो करते नहीं हैं। वो घर पर सो रहे होंगे इस टाइम और हम यहाँ पर बीच में, जनता के बीच में काम कर रहे हैं। फ़र्क इतना ही है। तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से जो नेता यहाँ पर हैं उनको मैं जगाना चाहूँगा कि वो भी पब्लिक के बीच में आके ऐसा कार्य करें। धन्यवाद जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपकी जितनी टीम यहाँ पर मेहंदी लगा रही है, लगभग कितनी बच्चियाँ हैं या लड़कियाँ हैं जो कला का आप कहीं ना कोई एक धनराशि देकर उन्हें सम्मानित भी करते हैं, उन्हें रोजगार भी आप देते हैं? कितने बच्चियों को आज लगभग रोजगार आपके द्वारा मिल जाएगा? अभी यहाँ पर 30 से 35 बच्चे यहाँ पर हैं जो यहाँ पर हम हर साल बुलाते हैं उनको। देखो, पैसे का मैटर नहीं है, पैसे का कोई मैटर नहीं है। हम एक सोचते हैं कि चलो बच्चा है यहाँ पर आएगा, सेवा करेगा। पूरे सवेरे से लेके 1 बजे से लेके बच्चा यहाँ पर आता है और रात को 11-12 बज जाते हैं। वो मेहनत करता है तो उसको मिलना चाहिए, सेवा उसको मिलनी चाहिए। ये कोई मायने थोड़ी है पैसों का कोई मायने नहीं है। सर बिल्कुल, देखिए इसमें इनकी सोच है कि मायने कुछ नहीं है, लेकिन आप कला को भी बढ़ावा देते हैं। आप फ्री में महिलाओं की बचत भी कर रहे हैं, एक परिवार का आप बचत भी कर रहे हैं। लगभग 500 रुपये के करीब मेहंदी में खर्च हो जाते हैं, 500-1000। वहीं जो बच्चियां यहाँ अपनी कला दिखा रही हैं हाथों पे मेहंदी लगा के, उनको भी कोई ना कोई धनराशि के रूप में सम्मानित ये लोग करते हैं। आइए कुछ और पब्लिक से भी हम बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे विनय जी और पारुल जी के बारे में? मैं यही कहूँगा कि ये लगातार क्षेत्र में पिछले 8-10 साल से, और मैं खुद देख रहा हूँ कि बहुत सक्रिय होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। पैसा ऐसा नहीं है किसी पे नहीं होता, सब पे होता है, लेकिन दिल नहीं होता। इनमें दिल भी है और निस्वार्थ काम करते हैं। कभी किसी चीज़ का हमने लालच नहीं देखा, मोह नहीं देखा। कभी किसी को कहा है तो जैसे किसी को बिना किसी भी काम के लिए कहा है तो हमेशा खड़े मिले हैं। कोरोना के टाइम में भी हमने देखा है इन्हें लोगों की सेवा करते हुए। अदरवाइज़ उसके अलावा जैसे आइस चेकअप कैंप और मतलब अनेकों कार्य, हम जितने का उतने कम है। और ये अलग ही तरह के लोग होते हैं जो दिल खोल के लोगों की सेवा करते हैं। उनमें विनय भाई, पारुल जी हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। सर आप भी आए हैं यहाँ, आपके परिवारजन में से कोई आया होगा मेहंदी लगवाने? कौन आया है? मेरी माता जी और मेरी जो है बीबी आई हैं यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर मेहंदी लगवाई है। और विनय जी और पारुल जी का मैं फिर से एक तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने जिस तरीके से ये पिछले 8 साल से पहल रखी है और समाज को जोड़ने के लिए, और जितने भी हमारे बच्चे कलाकार हैं उन सबको एक मंच दिया है कि आपस में सब जोड़ के एक साथ मिलके काम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कही। आप क्या कहेंगे सर, बताइए? मैं कहता हूँ ये ट्रस्ट बहुत बढ़िया है, आप आओ, इनसे मिलो। ये वैसे भी लोगों की बड़ी सेवा करते हैं, खाली ये मेहंदी का पर्व नहीं करा इन्होंने। इनके यहाँ से जितना भी इनसे हो सकता है अपने तन से मन से, जैसे भी सर्दी में कंबल बांटना, वो अब जैसे सर्दी में आज ये कंबल बांटते हैं, देखते हैं कोई ज़रूरतमंद है जिसे किताबें नहीं है, बच्चों पे कापियाँ नहीं है, बहुत लेडीज आती है चीज़ें, पेंसिल रुक गई, ये इस तरीके के बहुत। अब जैसे पीछे बीमारी चली थी, इनकी 4 खादरों में कई जगह बहन जाती थी। अब भी इनके मच्छरों की दवाई है, इनके यहाँ ऑफिस में लिखवाया था, ये मच्छरों की दवाई अपने पास से अपने पैसे लगा के
पब्लिक सेवा में किसी तरह से भी नहीं हटते। पब्लिक सेवा में किसी तरीके से नहीं हटते। क्या जैसे कि विनय जी ने शुरुआत में कहा कि नेता का काम होना चाहिए, लेकिन नेता घर बैठे हैं और ये समाज में सेवा कर रहे हैं। ये नेतागिरी इन्होंने शुरू से चाही नहीं। एक तो पब्लिक डील में रहते हैं, ये कहते हैं मैंने जो सोचा रखा है मेरे साथ जाएगा, इंसानियत के नाते लगे रहते हैं। इन्हें किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर, बताइए। मैं तो कहूँगा जी विनय भाई जैसा हमको है ही नहीं। ये भाभी जी ऐसे काम करते हैं निस्वार्थ, बिल्कुल किसी को लेना देना, पैसे अपने पैसा खर्च करते हैं और बोले कोई दिक्कत हो इनके पास जम्मर जा जाओ, उसकी सेवा हमेशा कर देते हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, बताइए। हमारा ये बेटा इस क्षेत्र के अंदर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इसका किसी की मदद ना करी हो। हर चीज़ का इन्होंने सहयोग करा है, बहुत अच्छा काम करा है, बहुत ही जिनका ट्रस्ट बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान इनको लंबी आयु दे, बहुत अच्छा आगे बढ़े और आगे ऐसे ये निस्वार्थ काम करते रहे। अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने भी कहा कि पैसे तो होते हैं लेकिन नीयत नहीं होती लोगों की काम करने की। ये जो नेता लोग जो है कभी आज तक जनता के बीच में नहीं आए हैं, उनको मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये काम ये करने चाहिए, कार्य करने चाहिए, ताकि जनता की निगाह में आगे वो अच्छा काम कर सके, जैसा हमारे बेटा ये कर रहा है। आए साल मैं इनको कम से कम 15 साल से मैं जानता हूँ। अच्छा, ये बताइए, 15 साल से आप जानते हैं, बेटा इनको पुकार रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पिताजी को भी आप जानते होंगे। क्या ये सेवा का भाव, इनके संस्कार जो हैं पिताजी के माध्यम से आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इनके दादा परदादा के को भी जो सहयोग मिला था, मैं उनके पिताजी से भी मिला हुआ हूँ और मैं उनको अच्छी तरह जानता था। ये हमारा आशीर्वाद इसका है बच्चे को। ये आप ही आगे दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं समाज के अंदर, इनको अच्छा सहयोग मिला और हम सहयोग करने के लिए हाजिर हैं इनके लिए। आशीर्वाद कभी पैसों से खरीदा नहीं जाता। देखिए भाई कोई नेता नहीं है, विनय भाई कोई नेता नहीं है, ये एक अभिनेता है। हाँ, ये यहाँ के हीरो हैं। ये जो गरीबों के लिए देखो, इन्होंने जो एम्बुलेंस सेवा चला रखी है और लोग इनको ब्लेसिंग देते हैं, तो आज ये इस मुकाम पे हैं जो लोग इनको पहचानते हैं विनय चौधरी के नाम से। इनके पापा जब ये छोटे थे, मैं इनकी उम्र का ही हूँ, तो इनके पापा को भी मैंने देखा है, इनको भी देखा है, इनके भैया को भी देखा है, इनकी मम्मी को भी देखा है। जब यहाँ दूध की दुकान होती थी यहाँ पर, वो ये दूध की दुकान पे दूध डाल के, और आज ऊपर वालों की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से ये आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं और लोगों का विश्वास है इनके ऊपर, विश्वास है जब भी ये यहाँ पे खड़े हैं। और ये जो इन्होंने कैंप ला रखा है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। जब से ऊपर वाले ने इनको ये चीज़ दी है, नियमित दी है जो, तो ये जब से कैंप भी लग रहे हैं, गरीबों की सेवा भी हो रही है। और ये सबसे बड़ी बात बताऊँ कि जैसे गुरुद्वारों की ये प्रभात फेरी निकलती है या गुरपुरब होता है, उस पर भी इनका बहुत हाथ होता है। ये सेवा भाव के लिए पीछे नहीं हटते कभी भी। ये बताते नहीं है, ये मतलब कि नहीं कि हाँ जी मैंने दिया, मैंने नहीं दिया, ये ऊपर वाला दे रहा है, ये बस यूँ बोलते हैं और बस दे दिया। ये बड़कपन होता है एक इंसान का। ये अपना यानी कि छलकाते नहीं कि हाँ भाई मैं बड़ा हूँ, ये बस ये कहते हैं कि हाँ जी जो मेरे को ऊपर वाला दे रहा है, मैं गरीबों में जो लगा सकता हूँ लगा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, आप क्या कहेंगे सर, बताइए। मेरे छोटे भाई विनय जी इसी कार्य में सालों साल लगे हुए हैं और फ्री में सेवा कर रहे हैं लोगों की, मेडिकल से लेके। और ये फ्री कैंप लगाते रहते हैं, कभी कापी किताबें बांटते हैं, कभी दवाइयाँ बांटते हैं, और कभी ये करवा चौथ का ये तीसरा चौथा कैंप हमारा है। और ये कम से कम 500-600 जो है यहाँ पर जो है लाभार्थी लाभ उठाते हैं इसका फ्री में। और ये किसी से कोई सहायता नहीं लेते, पहली बात तो ये है, सब अपना पैसे अपने खर्च करते हैं और किसी के भरोसे नहीं है। भरोसे हम अपने आसपास के एरिया के अपने माता बहनाएं जो भी हमारे, जो वो स्त्रियां जो दूर नहीं जा सकती हैं या उनको कुछ इकोनॉमिकली, उनके लिए सबके लिए लगाया गया ये कैंप। एक मिलजुल के थोड़ा सा एक गेट टुगेदर मान लो, या एक मेला किसे कहते हैं, मेहंदी का मेला। और हमारे चौधरी साहब 7 साल से ये सेवा कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। हमें भी प्रेरणा मिलती है कि आगे बढ़ चढ़ के कोई सोशल के ऐसे एक्टिविटी में हम भाग लें। ये भाई हैं, सारे मिलजुल के काम करते हैं और जैसा हो कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा करें। अच्छा, एक बात बताइए, जो नेता हैं, जो समृद्ध हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं काम, तो क्या कहना चाहेंगे? ये लगातार काम करते हैं, नियत की बात है क्या? शायद ऐसे ही समझ लीजिए। बहुत से लोग जो आप कह रहे हैं नेता भी नहीं करते, वो काम हमारे विनय जी कर लेते हैं। अब आपको पता ही है कि काफ़ी टाइम से हर क्षेत्र में इन्होंने, हमारे एरिया में लॉकडाउन में, उसके बाद महिलाओं के लिए अलग और बाकी हर क्षेत्र में बच्चों तक के लिए इन्होंने मैजिक शो कराए हैं, पिज़्ज़ा बांटे हैं, बस्ते, फिल्म दिखाई, बैग्स भी दिए हैं, बुक्स भी दिए हैं। आप
तो इस चीज़ को मेरे से ज़्यादा जानते हैं शायद। तो मैं करवा चौथ के लिए उसका नाम क्या है सबको बधाई देना चाहता हूँ। माताएं बहनें जो जितनी भी उसका नाम क्या यहाँ पर आई हैं। और अब ये देखो राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर, सब उसका नाम क्या है निस्वार्थ भावना से उसका नाम क्या है सेवा कर रहे हैं विनय चौधरी जी। आपको पता ही है उसका नाम क्या, सब तरह के इन्होंने प्रोग्राम कर लिए हैं और आगे भी करते रहेंगे कंटिन्यूस। यानी पद हो या ना हो मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। अब आपके सामने सारी चीज़ है, उसका नाम क्या आप देख रहे हैं, पब्लिक सारी देख रही है उसका नाम क्या, हमारे सारे साथी देख रहे हैं उसका नाम क्या। उसका नाम क्या है सारी पब्लिक देख रही है। अच्छा आप क्या बताइए, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा RS चैरिटेबल ट्रस्ट को कि बहुत बहुत बधाई। ये जो है पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं, इनको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, इनकी सेवा जारी रहती है और हर प्रकार के प्रोग्राम ये सादरा की जनता को देते हैं। उसमें बच्चों के लिए हो, बूढ़ों के लिए हो, जवानों के लिए हो, और कोई भी सांस्कृतिक जो त्यौहार है वो इनसे अछूता नहीं है। सब में ये अपनी निस्वार्थ सेवा करते हैं। भगवान हम चाहते हैं कि ये इस तरह की सेवा करते रहें, लोगों को लाभ पहुंचाते रहें और भगवान इनको और प्रेरणा दे। राजनीतिक पद मिले ना मिले ये इनके उसमें नहीं है। करते हैं आप कैंप की और बात करते हैं कुछ और लोगों से। चौथ का पावन पर्व है और आज एक संध्या पहले आप देख रहे हैं लगातार कैंप जारी है। आज 7वां कैंप लगाया गया है RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा और ये जो ट्रस्ट है लगभग 10 सालों से जो है वो जनता के लिए समर्पित रहा है। कार्य किए जा रहे हैं पारुल जी और विनय जी यहाँ पर, और आज इस कैंप में हजारों महिलाएं जो है लाभ उठा रही हैं, पहले से लाभ उठा रही हैं महिलाएं। देखिए अभी एक माता जी जो है आपने देखा होगा मेहंदी लगवा के गई हैं। तमाम लोगों से हम बात करेंगे, पहले जो अध्यक्षा हैं पारुल जी उनसे हम बात कर लेते हैं। पारुल जी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को मेरा नमस्कार। RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मैं पारुल चौधरी आपके चैनल नमामि डिजिटल के माध्यम से सभी महिलाओं को एक पावन पर्व करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ट्रस्ट है वो 11 साल उसको हो चुके हैं लोगों की सेवा करते हुए, और ये जो मेहंदी का कैंप है, ये मेहंदी का कैंप हमें 7 साल हो गए, ये 7वां कैंप हम लगा रहे हैं। चाहे बच्चे बूढ़े कोई भी वर्गों महिला, हम हमेशा हमारा ट्रस्ट है उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है और आगे जिसकी भी जैसी ज़रूरत होती है हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें उसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो तभी हम लोगों की सेवा करेंगे। वो हम अपने सच्चे मन से करते हैं लोगों की सेवा, जैसे भी हमसे बन पड़ता है। बिल्कुल, देखिए सुहागन महिलाएं आज अपने हाथों को रचा रही हैं और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, पानी से लेकर लाइट से लेकर पंखे से लेकर और तमाम जो सहूलियत है वो यहाँ पर है। यहाँ पर इन्होंने भी मेहंदी लगवाई, क्या यही मेहंदी लगवाई है? हाँ जी, मैंने यही मेहंदी लगवाई और लगातार 3 सालों से मैं मेहंदी लगवाती आ रही हूँ। यहाँ पे मैम बहुत हर चीज़ के क्षेत्र में काम करती हैं, चाहे वो आज तो महिलाओं का स्पेशल त्यौहार है करवा चौथ तो उसके लिए तो करती है, लेकिन ये हर वर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे बुजुर्गों के लिए नेत्र का वो आई का वो करवाना, कैंप लगवाना, बच्चों के लिए चाहे बैग बांटना, चाहे स्टडी मटेरियल बांटना, लेकिन और भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो गुप्त ही रखते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें तो हम लोगों को बता भी नहीं पाते। लेकिन जो कुछ बड़े बड़े कैंप्स हैं वही हमारे सामने आते हैं, लेकिन एक गुप्त इतनी सेवा करते हैं। हमें भी अपने पर्सनल के काम के लिए भी सेवा, हम सीधा ये नहीं कि कैंप का मैम एक फ़ोन पे तैयार रहते हैं, सर भी फ़ोन पे तैयार रहते हैं। चौधरी जी भी हमारे साथ शामिल हुई हैं और पारुल जी की बड़ी भाभी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम क्या कहेंगे, आपकी जो संस्था है वो लगातार क्षेत्र में काम करे और पारुल जी और विनय जी तो कंटिन्यूसली हर महीने कुछ ना कोई प्रोजेक्ट इनका आ ही जाता है। पारुल और विनय जी तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। ये हमारे ससुर जी के नाम पे संस्था है, तब से जब से उनकी डेथ हुई है उसके बाद से ये संस्था चालू हुई है और विनय भैया ने ही इसको आगे बढ़ाया है। और आज आप मेहंदी लगवाने आप भी यहीं लगवाएंगी? बिल्कुल, मैं भी जब से कैंप शुरू हुआ है मैं भी यहीं मेहंदी लगवाती हूँ। बिल्कुल, ये भी यहीं मेहंदी लगवाती हूँ और मैं भी यहीं मेहंदी लगवाती हूँ। काफ़ी सालों से कवर कर रहे हैं, नमामि डिजिटल की टीम यहाँ आती है और मुझे भी यहाँ से निमंत्रित मिलता है और मैं कई कैंप्स कवर करती हूँ, लेकिन मैं भी यहीं मेहंदी लगवाती हूँ क्योंकि यहाँ डिज़ाइंस बहुत प्यारे मिलते हैं और फैसिलिटी जो है बहुत अच्छी यहाँ पर अवेलेबल होती है। आइए कुछ और महिलाएँ हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे? ये संस्था इतनी अच्छी है कि मतलब ट्रस्ट हमेशा नए नए कार्यक्रम करता रहता है। अब मेहंदी का ही प्रोग्राम देख लो, किसी को कोई मनाही नहीं कि जहाँ तक भी मर्जी आप मेहंदी लगवा सकते हो। हर तरह के डिज़ाइन लग रहे हैं और ये भी फ्री सेवा है,
कोई आपको चार्ज नहीं लग रहा हमारे यहाँ पे। मेहंदी यही लगवाई है? हाँ यहीं लगवाई है। पैसे लिए इन्होंने कुछ? नहीं नहीं नहीं। फ्री में कैंप? हाँ फ्री कैंप। हाँ जी फ्री। दिखाओ जरा कैसी मेहंदी लगी है, आपको पसंद आई? हाँ नहीं अच्छी आई, पसंद आई। डिजाइन अच्छा लगा? हाँ जी अच्छा लगा। अच्छा कितनी अभी पहली बार आए, कितनी बार से आप लगवा रहे हैं यहाँ? 2-3 साल से लगवा रही हूँ। 2-3 साल से यही हाँ लगवाते जी, हाँ हैं? जी। हर साल आते हैं? हाँ जी हाँ जी। पारुल जी, विनय जी कैसा काम कर रहे हैं? जो नहीं अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया काम। जानते हो आप इन्हें? हाँ जानते हैं। अच्छा क्या चीज इनकी अच्छी लगती है आपको? बस सेवा कर रहे हैं सबकी। में हम जाएं तो कितने रुपए लगभग खर्च हो जाते हैं? 400-500 तो लग ही जाते हैं और यहाँ तो फ्री में ही हो रहा है। सब हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की फैसिलिटीज ही दे रहे हैं। पारुल जी और विनय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल से क्या निकलता है इनके? बस अच्छी दुआई निकलती है कि ऐसे करते करते आगे अपने क्षेत्र में करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबको साथ लेके चलते हैं। इनका नारा ही इतना अच्छा लगता है मेरे को तो कि शादरा हमारा परिवार बहुत ही है। तो सर और पारो मैम काफ़ी टाइम से ये कैंप लगा रहे हैं और खाली मेहंदी का कैंप ही नहीं, राखी का और कैंप, काफ़ी सारे कैंप, बैग का, पिज़्ज़ा पार्टी और काफ़ी सारे बैग लगाते हैं और यहाँ पर हमें सेवा करने में बहुत मज़ा और बहुत आनंद आता है। दीप्यंती। अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ पर, कब से आ रहे हैं आप यहाँ मेहंदी लगवाने? मेरे को इस बार सेकेंड ईयर है यहाँ पे मेहंदी लगवाते हुए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। टाइम अच्छा लगता है यहाँ पे? सर्विस अच्छी है, टाइम से सब अच्छे से लगाते हैं, बिल्कुल पूरा टाइम देते हैं, जैसे कहो वैसे लगाते हैं, कोऑपरेटिव है, काफ़ी कोऑपरेशन है। पारुल जी और विनय जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हेल्पिंग है, मतलब एक तरह से एसेट है हमारे एरिया के लिए। अच्छा इनके काम पसंद है आपको? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए मार्केट में और कहीं क्यों नहीं लगवाने गए, यहीं आए आप? जब पास में फैसिलिटी मिल रही है तो फिर हम बाहर क्यों जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये तो अपने डिज़ाइन से खुश हैं और आइए और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। राय और महिलाओं को क्या कहना है इस कैंप के बारे में, आइए सभी से बात कर लेते हैं। मैडम आप यहाँ कैंप में मेहंदी लगवाने आई हैं? हाँ क्या जी। नाम है आपका? अनीता। अनीता जी दर्शकों को बताइए कब से आप मेहंदी लगवाने आ रहे हैं यहाँ? मुझे 2-3 साल हो गए हैं और यहाँ मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, डिज़ाइंस भी अच्छे लगते हैं और मार्केट में तो बहुत हाई रेट है, तभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। मार्केट में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, पर यहाँ पर बहुत अच्छी सर्विस है। आप हर साल आती हैं यहाँ? हाँ जी मैं हर साल, मुझे 2-3 साल हो गए हैं। डिज़ाइंस पसंद है? बहुत पसंद है। हाँ जी। पारुल जी या विनय जी का व्यवहार कैसा है? आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छे नेचर के हैं। बहुत अच्छे नेचर के। आप मेहंदी दिखाएंगी दर्शकों को, कैसी है मेहंदी? देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन हाथों पर उकेरा गया है और साथ ही पीछे बैक पे भी कितना अच्छा जो है मेहंदी का डिज़ाइन आया है। मैडम भी आई हैं, आप मेहंदी का भी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कब से आ रही हैं यहाँ आप लगवाने? 3-4 सालों से। अभी 3-4 साल? हाँ जी हाँ जी। तो क्या रीज़न है कि आप हर साल यहाँ आती हैं? अच्छा लगता है यहाँ पर आना, अच्छे डिज़ाइंस होते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ तसल्ली से सारे का अच्छा से मतलब लग जाते हैं, मनपसंद लग जाती है और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है सबसे बड़ी बात। जी हाँ जी। तो इस टाइम मार्केट में जाओ तो लगभग कितने रुपए का? 200, 250, 150 यही रेट। एक हाथ के। तो ये समझिए हमारी बचत भी हो जाती बिल्कुल बिल्कुल बचत भी हो जाती है और तसल्ली से लग भी जाती है बैठ के। है। पारुल जी या विनय जी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा, लोग जनता के लिए कर रहे हैं, हर साल ऐसे ही करते रहें, लोग खुश हैं और अच्छा नेचर है, अच्छी सेवा कर रहे हैं, आगे करते रहें ऐसी सेवा, सबको फ़ायदा मिले इस चीज़ से। बिल्कुल। देखिए यहाँ फैसिलिटी की बात कर लें तो पानी की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था और चेयर्स वगैरह सब कुछ है, सब कुछ है। तो पानी पीने को मिल बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पानी वगैरह? हाँ सब कुछ अच्छा होता है, सारी फैसिलिटीज़ हैं खुद। सारी फैसिलिटीज़। मैम भी कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? भारती। भारती जी कैसा लग रहा है यहाँ कैंप में आप आए? मेरा आना, मैं दूसरी बार आ रही हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं हमारे अकॉर्डिंग है, हम नौकरी वाले बंदे हैं, हमारे पास आराम से बैठ करके 10 मिनट में हमारा नंबर लग जाएगा। और ऑलरेडी अगर मैं बोलूँ तो मैंने जो अभी देखा है 250-250 रुपये पर हेड ले रहे हैं, तो यार इतना तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बट ये है कि आराम से काम हो रहा है और माहौल भी सारा बहुत अच्छा है। तो आपके हाथ में क्या है ये जरा दिखाइए। ये कूपन इनको दिया गया है, कूपन वाइज यहाँ पर जो है 237 यानी 237 कूपन नंबर है और यहाँ पर जो कैंप है वो सुबह से दोपहर से ही कैंप लगा है और रात तक यहाँ कैंप चलेगा और ये जो कूपन है इनको दिया गया है। अच्छा मैडम एक बात बताइए, कितने साल से लगभग आप यहाँ आ रहे हैं? मेरे को दूसरा साल हो चुका है, सेकंड टाइम मेरे आना है। अच्छा। बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि आराम से सारी चीज़ें मिल रही है और सारा फैसिलिटीज़ सब कुछ है, तो तभी दोबारा आई हूँ बिना किसी टेंशन से। यहाँ मैं आराम से बैठ सकती हूँ, कोई धक्का मुक्की नहीं है, आराम से सब सारी सुविधाएं मिल रही है। जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? उन्हीं की वजह से तो हम यहाँ पर आए हैं, उन्हीं का तो सपोर्ट है, तभी उन्होंने ये बार बार ये मेला लगाते हैं जिसकी वजह से हमारा दोबारा आना हुआ।
के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे सभी सुविधाएं होती हैं और मैं सेवा करने के लिए जुड़ी हुई 5-7 साल से। बाकी सब लेडीज़ बड़े खुश होकर लगवा रही हैं, कई तो कितने सालों से ही लगवा रही हैं और कई न्यू जुड़ी हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। और इनकी तारीफ़ है कि सारी व्यवस्था रखते हैं, पानी वानी की व्यवस्था रखते हैं और बैठने की सुविधा है, पंखों की सुविधा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैम सर सुबह से लगे हुए हैं और अभी तक वो 1 मिनट की भी उनको आराम नहीं है कि अभी भी हमारे पास 150 कूपन और हैं जो हमें 12-1 बजेंगे। पिछली बार भी हमें 1-1:30 बज गया था और फिर हमने दूसरी जगह भी थोड़ा सा अरेंज करा। अच्छा ये बताइए, इतनी भीड़ यहाँ कैंप में लग जाती है और आप क्यों इस संस्था से जुड़ी आर एस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट? ऐसा है ये कि हमारे से ना इनके पापा के संबंध थे। जब इनके पापा की डेथ हुई तो फिर इन्होंने ये अच्छा काम की शुरुआत करी, इसीलिए हम जुड़े हैं, क्योंकि इनके पापा भी इसी हिसाब से चलते थे, तो इसीलिए हमें जुड़े। हम अच्छा लगता है हमें सेवा करना। जी मैं पहली बार आई हूँ मेहंदी लगवाने। हर साल भैया का कैंप होता है लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं आ नहीं पाती, लेकिन आज मेरा मतलब ऐसी किस्मत ऐसी हुई है कि आज मैं आई हूँ यहाँ पे मेहंदी लगवाने। जी तो कैसा काम पारुल जी और विनय जी कर रहे हैं क्षेत्र में? बहुत अच्छा, क्योंकि जैसे बचपन से मैंने हमेशा देखा है कि जैसे एक पॉलिटिशियन होते हैं या जो भी है, लेकिन सर के अंदर और मैडम के अंदर कुछ भी ऐसा अहंकार वाली कोई बात नहीं है। वो बहुत खुले मन के और खुले दिल के हैं और एकदम से निस्वार्थ भाव से एकदम समाज सेवा करते हैं वो। और मैं आँखों के कैंप में भी हमेशा आती हूँ और जो भी भैया कार्यक्रम में जो भी आयोजित करवाते हैं मैं उसमें हमेशा आती हूँ। मैं कोई फैसिलिटी आपको मिली है यहाँ से? हाँ जी फैसिलिटी मिली है, मशीन मिली है यहाँ से। आपको सिलाई मशीन मिली? हाँ जी, और आँखें जैसे आँखें चेक कराती हूँ, चश्मे वगैरह भी मिलते हैं और मैं औरों को बताती भी हूँ, क्योंकि जैसे कि छोटी छोटी ज़रूरतें हैं हमारी जो इसमें जो भैया सहयोग देते हैं, जो समाज के लिए करते हैं। और भैया के अंदर ऐसी कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि सबकी सुनते भी हैं, वो कोई नॉर्मल इंसान भी उनसे कुछ कहना चाहे कुछ सबकी बातें सुनते हैं, सबकी दुख परेशानी भी सुनते हैं। तो इस तरीके से वो सहयोग देते हैं, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं क्योंकि 3-4 साल से मैं भैया को अच्छे से जानती हूँ, भैया और मैडम को, तो इसलिए मैं बहुत प्रभावित हूँ इनसे दोनों से। देख रहे हैं किस तरह से आर एस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के यहाँ पर जो टीम है इनकी ये मेरे मेहंदी लगा रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ मैं हर साल करवा चौथ पर यहीं से मेहंदी लगवाती हूँ। हमेशा पारुल जी और विनय जी इनवाइट करते हैं पर्सनली और मैं यहाँ पर अपना काम करने के बाद मेहंदी लगाती हूँ। और मैं डिज़ाइंस की बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन, अगर मैं ये मार्केट में लगवाती तो कम से कम 250 रुपये का एक हाथ मुझे यहाँ पर लगता। और देखिए कितना प्यारा, ये प्रियंका जी हैं जिन्होंने मेरी मेहंदी लगाई और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पर हाथ लगाया गया है। चाय पानी खाना सब कुछ यहीं पर है आज। तो सभी को हैप्पी करवा चौथ।